हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है मैथ्स के मंत्राज में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, उसका एक्सरसाइज सेट 2.6 जिसमें कि वन क्वेश्चन है ओनली बट उसके 5 पार्ट्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ लाइंस इन ईच केस रिफ्लेक्ट ऑन द रोल्स ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी का हमको पहले ग्राफ बनाना है और ए और बी का रोल बताना है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल्स चैप्टर में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, फर्स्ट में इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा था कि लीनियर ग्रोथ और लीनियर डिके, उसका जो ग्राफ बनता क्या, उसका ग्राफ का एक्सप्रेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, वेयर बी इज अ कांस्टेंट टर्म, मतलब जो फिक्स वैल्यू होती है, ठीक। और a जो होता है वो पर आवर, पर मिनट या पर डे, उस टाइप से x के साथ में चेंज होता है, ठीक। तो उसी तरह से b क्या था, ऐसा कुछ लाइन बनता है लीनियर ग्रोथ का, ठीक। ये जो पॉइंट होता है वो होता है बी, वाई इंटरसेप्ट, बी इज इक्वल टू व्हाट, वाई इंटरसेप्ट, एंड एक्स इज द स्लोप, और सॉरी ए इज द स्लोप, ठीक है। स्टीपनेस ऑफ स्लोप हम किससे बताएंगे, ए से। स्टीपनेस मीन्स कि अगर जो भी ग्राफ बनेगा वो कितना ज्यादा खड़ा है, मतलब एक्स एक्सिस की तरफ झुका हुआ नहीं, वाई एक्सिस की तरफ ज्यादा क्लोज हो, मतलब खड़ा हो, ठीक है, उसको स्टीपनेस बोलते हैं, ठीक। अब हम इसको पहले ग्राफ प्लॉट करेंगे और उसके बाद बताएंगे ए और बी के मतलब ए और बी का रोल क्या है, इसमें कितना स्टीप है, कितना वाई इंटरसेप्ट क्या है, ये सब हमको बताना है इस क्वेश्चन में, इन क्वेश्चंस में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, पहले पॉइंट्स निकालते हैं और ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो स्टार्ट y इक्वल टू 4x, तो y इक्वल टू 4x मीन्स y की वैल्यू हमको निकालनी है x को पुट करके। तो अगर हम y की वैल्यू, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो कितना आएगा, 4 0 0। नेक्स्ट y इक्वल टू 4 इंटू 1, तो 4 1 जा 4, नेगेटिव वैल्यू रख लेते हैं, y इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय -1, तो 4 माइनस 4 आएगा। तो यहाँ पे पुट करिए, 0 का 0, 1 पे 4, -1 पे -4, ओके, एंड -2 पे -8, क्योंकि हमको नीचे की पूरी, मतलब पूरी लाइन चाहिए, जो भी दो दो क्वाड्रेंट को फॉलो करे उसमें चाहिए हमको, ठीक है। इसको इरेज करते हैं। नेक्स्ट कितना होगा, y इक्वल टू 2x है, तो y इक्वल टू 2x मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 0, तो 0, y इक्वल टू 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो क्या होगा 2, y इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय -1, तो कितना होगा -2, तो 0 पे 0, 1 पे 2, -1 पे -2, ये ले लिया। फिर y इक्वल टू अगर 0 रखा तो 0 x और y, x यहाँ पे देखिए y इक्वल टू x है, तो जो रखेंगे वैल्यू वही आएगा, 0 पे 0, 1 पे 1, -1 पे -1, ठीक। अब इसको हम प्लॉट करते हैं, और -4 यहाँ आएगा यहाँ, और -2 और -8 इधर आएगा। तो ये देखिए ऐसे को कुछ ग्राफ बनेगा इसका, 0 एंड दिस यहाँ, और इसको हम इस टाइप से इस पॉइंट को यहाँ पे ऐसे ले जाएंगे, ठीक है। तो ये एक लाइन बनेगी, ये हो जाएगा y इक्वल टू 4x का ग्राफ। ओके, नेक्स्ट y इक्वल टू 2x का, 0 0 1 2 -0 0, दूसरे कलर से लेते हैं हम, 0 0 1 2 1 and 2, this one, and -1 and -2, तो -1 और -2 यहाँ पे। तो इसको अगर हम प्लॉट करें तो क्या होगा, लाइन ड्रॉ करिए, तो कितना होगा यहाँ से यहाँ तक। देन x y इक्वल टू x, तो क्या होगा, 0 0 1 1 -1 -1, तो 0 0, नेक्स्ट कलर से ले लेते हैं, पर्पल पर्पल, 0 0 1 1 एंड -1 तो यहाँ कुछ, तो इसको अगर हम प्लॉट करें तो क्या होगा, इस टाइप से हमने ड्रॉ कर दिया है।
और फिर y इक्वल टू 4x, y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू x करके पॉइंट्स को हमने ड्रॉ कर लिया है और लाइन ग्राफ बन गया है। अब इसमें हमको a और b की वैल्यू निकालनी है, ठीक। तो हम देखते हैं कि जो a है, पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। अगर यहाँ पे लिखिए फॉर y इक्वल टू 4x, y इक्वल टू 4x, तो a क्या है, 4 है, बिकॉज y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है, ठीक। तो a की वैल्यू क्या है, 4 है, यहाँ पे b की वैल्यू क्या होगी, 0 है, b कुछ है ही नहीं तो 0। y इक्वल टू 2x में, y इक्वल टू 2x में क्या है, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू है ही नहीं मतलब 0 है। y इक्वल टू x में कितना है, a इक्वल टू 1 है एंड b इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब जो a है, A1 is not, A1 लिख देते हैं, A1, A2, A3 and B1, B2, B3. A1 is not equal to A2 is not equal to A3, therefore they are not parallel lines. They are not parallel lines. अगर A की वैल्यूज अगर सेम होती है तो वो लाइंस पैरेलल होते हैं, ये की वैल्यू नहीं सेम तो ये पैरेलल नहीं है। और y b इक्वल टू y-intercept, we know b is equal to y-intercept, therefore और b equal to 0 है, तो therefore line passes through origin, ठीक है। तो ये हमको b और a की के रोल्स पता चल गए और ये पता चल गया कि b की जो है और मतलब जो लाइंस है वो ओरिजिन से पास होगी और a तीनों जो लाइंस है वो पैरेलल नहीं है, ठीक है। a और b से ये पता चल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल टू -6, y इक्वल टू -6x, y इक्वल टू -3x, y इक्वल टू -x, सेम पॉइंट्स है बट नेगेटिव वैल्यू है। तो y इक्वल टू अगर हमने 0 रखा, सॉरी x इज इक्वल टू 0 रखा, 1 रखेंगे, -1 रखेंगे और -2 भी रख देंगे, तो कितना आएगा, y इक्वल टू -6 मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल टू 0, y इक्वल टू -6 इंटू 1 इज इक्वल टू -6, y इक्वल टू -6 मल्टीप्लाई -1, तो -1 इज प्लस, 6 1 जा 6, y इक्वल टू -6 इंटू -12 इज इक्वल टू 6 2 जा 12 और माइनस प्लस, तो 0 -6 6 एंड 12, ये हो गया अपना पॉइंट्स, ठीक है। y इक्वल टू 3x, तो y की वैल्यू, x की वैल्यू रखिए 0 1 -1 एंड 2, तो y इक्वल टू -3 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू -3, y इक्वल टू -3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू माइनस, सॉरी यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ -3, y इक्वल टू -3 इंटू -1 इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस प्लस एंड -3 मल्टीप्लाई बाय 2 -6, तो 0 का 0, 1 पे -3, -1 पे 3, 2 पे -2, 6, ठीक है। नेक्स्ट अगर y की वैल्यू क्या है, 0, तो 0 1 पे x की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो -1 आएगी, अपोजिट आनी है, -1 रखें तो 1 आएगी, 2 पे रखे तो -2 आएगी। तो अब इससे हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। फर्स्ट क्या है, y इक्वल टू -6x, तो 0 0 1 -6, 0 0 1 -6, तो कहाँ आएगा 1 और -6 फोर्थ क्वाड्रेंट में, यहाँ पे। नेक्स्ट -1 एंड 6, तो -1 एंड 6 आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, ये हो गया अपना 3 पॉइंट्स। और एक आएगा 2 एंड -2 एंड 12, तो -2 एंड 12 आएगा कुछ इधर, तो यहाँ पे 12 का वो नहीं है तो यहाँ आएगा, इसको हम प्लॉट करते हैं, लाइन ड्रॉ करिए, तो क्या आएगा 1 ऐसा कुछ, ये आ गया अपना फर्स्ट ग्राफ। तो y इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे, पहले तो एरो लगाते हैं और फिर y इक्वल टू -6 यहाँ लिख दिया। नेक्स्ट कलर लेते हैं और नेक्स्ट ग्राफ बनाते हैं, 0 0 1 -3 0 0
1 and minus 3 means fourth quadrant, and minus 1 and 3, minus 1 and 3 here, and 2 and minus 6, तो 2 है पॉजिटिव, माइनस 6 है नेगेटिव, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 एंड माइनस 6। अब इसमें लाइन ड्रॉ करिए तो कितना है, कैसे आएगा? लाइन ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस टाइप से आएगा। ये इसको स्ट्रेट करते हैं, इसको अगर स्ट्रेट किया तो कुछ इस टाइप से आएगा। फिर से ड्रॉ कर देते हैं। ये ड्रॉ हो गया और यहाँ से इसको ये हो गया लाइन ड्रॉ। ओके, तो इसमें हम लिखेंगे y इक्वल टू -3, ठीक है। नेक्स्ट y इक्वल टू, अब y की वैल्यू 0 0, 2 पे -2 है, 1 पे -1 पे 1 है, -2 पे 2 है। इस टाइप से ग्राफ बनेगा, इसको हम ड्रॉ करते हैं। वेट, इसको हम ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, इस टाइप से ग्राफ बनेगा। इसको थोड़ा सा पॉइंट को एडजस्ट करेंगे y इक्वल टू -6 के लिए, ठीक है। तो ये देखिए पॉइंट्स को हमने ग्राफ कर दिया। अब इसमें हम निकालेंगे a और b का रोल। तो y इक्वल टू -6x, y इक्वल टू -3x एंड y इक्वल टू -x। इसके लिए a1 कितना होगा, -x, b1 इज इक्वल टू 0। इसके लिए y इक्वल टू -3x के लिए क्या होगा, a2 इज इक्वल टू -3 एंड b2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a3 इज इक्वल टू -1 एंड b3 इज इक्वल टू 0। हमको ये पता चल रहा है कि a1 इज नॉट इक्वल टू a2 इज नॉट इक्वल टू a3, देयरफॉर they are not parallel lines, they are not parallel lines। अब हमने ये भी बात की थी कि स्टीपनेस बताता है, a इज इक्वल टू स्टीपनेस ऑफ ग्राफ, स्टीपनेस ऑफ ग्राफ। अब स्टीपनेस ऑफ ग्राफ से हमको ये समझना चाहिए कि कितना स्टीप है। सबसे ज्यादा तो एक तो ये क्या हो गया है कि जो ये नेगेटिव स्टीप है, बिकॉज a इज नेगेटिव, a is negative, therefore it is a लाइन स्लोप जो है तो या फिर इट्स, यहाँ लिखिए therefore steepness of graph, so therefore line slope downward, डाउनवर्ड। वहां पे फर्स्ट क्वेश्चन में पॉजिटिव स्लोप थी और इसमें निगेटिव स्लोप है, लाइन डाउनवर्ड हो रही है स्लोप में, ठीक है। तो डाउनवर्ड स्टीपनेस क्या होगा, मतलब कि ये देखिए कि सबसे ज्यादा स्टीपनेस किसकी है, -1 बड़ा है तो इसका स्टीपनेस ज्यादा है। देखिए ये वाला जो ये है वो डाउनवर्ड स्टीपनेस उसका ज्यादा है, ठीक है। और y b इज इक्वल टू 0 है हर एक ग्राफ में, तो देयर फॉर लाइन all lines all line passes through origin। ए से हमें दो चीज पता चलती है, एक तो निगेटिव स्लोप है कि पॉजिटिव स्लोप है, स्टीपनेस कितनी है, एंड वो लाइन पैरेलल है कि नहीं है, ठीक है। एंड बी से हमको पता चलता है कि y इंटरसेप्ट क्या है, y इंटरसेप्ट अगर 0 है तो मतलब वो ओरिजिन से पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल टू 5x एंड y इक्वल टू -5x, ठीक है। तो पहले हम इसका पॉइंट्स निकालते हैं एंड देन ए एंड बी। तो पॉइंट्स निकालिए, अगर x की वैल्यू 0 रखा, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू भी 0, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 5, x की वैल्यू अगर -1 रखा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5, -1 रखा तो -5, ठीक।
2 रखा तो 5 टू जा 10। नेक्स्ट वही है x इज इक्वल टू -5x, तो सेम वैल्यू हम पुट करते हैं, बस उसमें क्या होगा, साइन जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, 0 पे 0, 1 पे -5, -1 पे देखो -1 रखा तो -1 पे कितना आएगा, प्लस माइनस माइनस, सॉरी माइनस 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 प्लस 5, तो प्लस का 5। अगर -2 रखा तो y इक्वल टू -5 मल्टीप्लाई बाय -2 इज इक्वल टू -10 प्लस 10, प्लस माइनस प्लस प्लस का 10। उसको प्लॉट करते हैं, 0 1 5, पहले तो 0 1 एंड 5 मीन्स 1 x कोऑर्डिनेट और 5 y कोऑर्डिनेट, तो कितना होगा, यहाँ पे 1 5 होगा, ठीक। और फिर 2 10, 2 पे 10 बन रहा है, पॉइंट 1,5 एंड 2,10। -1 वाला भी देखा था हमने, तो -1 पे -5 बन रहा है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, -1 पे -5, ये हमारा क्वाड्रेंट, -1 एंड -5। अब इसको हम प्लॉट करते हैं ग्राफ, ठीक है। ये हो गया हमारा ग्राफ, जो कि थोड़ा सा बाहर है, y इक्वल टू 5x, ठीक। इसके पॉइंट्स हमने लिख लिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, रेड रेड नहीं, ब्लू से करते हैं, तो कितना आएगा, 0 0 1 -5, 0 0 सेम है, and 1 and -5 means this fourth quadrant, 1 -5 and -1 and 5, -1 and 5 means second quadrant, -1 and 5, और क्या है, -2 and 10, -2 and 10, here -2 and 10। और इसको प्लॉट करते हैं, तो किस कहाँ से जाएगा ये लाइन, यहाँ से ड्रॉ करिए, ठीक है। ये थोड़ा सा दिस इज द लाइन, ओके। अब स्केल से ड्रॉ करोगे तो थोड़ा ज़्यादा बेटर से ड्रॉ होगा, तो क्या होगा, ये y इक्वल टू -5 का 5x का ग्राफ, ठीक है। अब यहाँ पे हमको a और b की रोल बताना है, तो क्या होगा, ऑब्जर्वेशन क्या है हमारा, यहाँ लिखते हैं ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन हमारा है, ऑब्जर्वेशन y इक्वल टू 5x एंड y इक्वल टू -5x, तो इसमें a1 कितना है, 5 है, इसमें a2 कितना है, -5, इसमें b1 कितना है, 0, एंड b2 कितना है, वो भी 0 है, ठीक। अब हमको ये पता चल रहा है कि जो a की वैल्यू है इक्वल एंड अपोजिट है, ठीक है। तो बोथ लाइन, पहले तो b इज इक्वल टू 0 है, तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हमारा ये होगा कि बोथ लाइन पासेस थ्रू, both line passes through origin, then a1 is not equal to a2, ठीक है। तो क्या है, therefore they are not parallel lines, ये भी हो गया। और हमको ये पता है कि y इक्वल स्लोप्स क्या है, तो स्लोप जो है 5x का स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप अपवर्ड्स है, अपवर्ड, एंड y इक्वल टू -5x का स्लोप जो है वो डाउनवर्ड है, स्लोप डाउनवर्ड या नेगेटिव, आप जो भी बोलो, डाउनवर्ड से। दोनों की स्टीपनेस जो है सेम स्टीपनेस,
but in opposite direction. ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पे देखिए ये स्लोप वाई एक्सिस के पास है, देखिए ये वाई एक्सिस के पास है और ये वाई एक्सिस के इस तरफ से पास में है, तो ये ज्यादा, ठीक है, तो इसका स्टीपनेस अपवर्ड है और इसका स्टीपनेस डाउनवर्ड से है। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव ए के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4, y इक्वल टू 3x माइनस 1, y इक्वल टू 3x, y इज इक्वल टू 3x प्लस 1। तो पॉइंट्स देते हैं, x की वैल्यू 0 1, तो y इज इक्वल टू x की वैल्यू 0 मतलब 3 माइनस 1, तो कितना आएगा माइनस 1। अगर y की वैल्यू हमने 1 रखी तो 1, तो 3 1 3 माइनस 1, तो 3 में से 1 गया 2, तो y की वैल्यू 2। ओके, y की वैल्यू अगर हमने 2 रखी तो कितना आएगा, 3 2 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 6 में से 1 गया 5, तो 2 रखने पे 5। अगर हमने y x की वैल्यू माइनस 1 रखी कितना आएगा, -3 माइनस 1 इज इक्वल टू -4, तो -1 रखी तो -4। y इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 0, तो 0 0 पे 0, 3 का टेबल होगा तो 1 रखा तो 3 1 3, 2 रखा तो 6 एंड -1 रखा तो -3। ठीक है, नेक्स्ट y इक्वल टू 0 रख, इधर 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे और यहाँ -1 रख, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 किया प्लस 1, तो 3 0 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, तो 1 आया। तो y इक्वल टू x की वैल्यू अगर हमने 1 रखी तो 1 प्लस 1, तो 3 1 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, तो 1 पे 4 आ रहा है। देन 2, y इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1, 0 6 प्लस 1, तो 7 आ रहा है, 2 पे 7 और -1 पे 2, y इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 1, तो कितना होगा, 3 1 3 प्लस माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, साइन माइनस का बिकॉज 3 बड़ा है, 3 में से 1 गया 2, तो -2, 1 एंड 2, 2 एंड 5 एंड -1 एंड -4 है, तो यहाँ आएगा। ठीक है, इसको प्लॉट करते हैं तो कितना कैसे आएगा लाइन, कुछ इस टाइप से, इस टाइप से लाइन बनेगा हमारा। थोड़ा एडजस्ट करते हैं इसको, थोड़ा ये हो गया लाइन हमारा। इसको हम नाम देते रहते हैं, क्या है, y इक्वल टू 3x माइनस 1। ठीक है, इसके पॉइंट्स हम बाद में लिख देते हैं। देखिए तो यहाँ पे 2 पे 2 एंड 5, 1 एंड 2 and this is 0 minus 1 and this is -1 and -4। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट 0 0 1 3 0 0 1 3 1 पे 1 and 3 this point, okay, and 2 6 2 पे 6 है तो यहाँ आएगा कुछ, ये पॉइंट आएगा यहाँ 2 6 and -1 पे -3, this is the point, तो we have to draw this, तो ड्रॉ करते हैं इसमें लाइन। तो y इक्वल टू 3x का लाइन ड्रॉ हो गया। नेक्स्ट क्या होगा, y इक्वल टू 3x प्लस 1 का, तो 0 1 1 4, तो 0 1 एंड 1 4 करते हैं, 0 1 0 एंड 1, दिस इज द पॉइंट, 0 1 1 एंड 4 1 एंड 4 एंड 2 7 2 पॉइंट पे 7, ठीक है, एंड -1 -2, -1 एंड -2, ये हो गया y इक्वल टू 3x प्लस 1 का ग्राफ। देखिए तीनों लाइन पैरेलल है। अब हम a और b के से शो करते हैं क्या हो, जस्टिफिकेशन ऑब्जर्वेशन क्या हो रहा है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन में देखिए
ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन में क्या है, y इक्वल टू 3x-1, y इक्वल टू 3x and y equal to 3x plus 1. One thing is common, which is a. A is equal to 3 and a1, a2 and a3 is 3 is equal also 3. ठीक है, और b जो है, b क्या है -1, यहाँ पे b क्या है 0 and b +1. ठीक है, तो क्या है ये, पहले तो b -1 मतलब y इंटरसेप्ट क्या होगा -1. यहाँ पे y इंटरसेप्ट 0 है और इधर y इंटरसेप्ट 1 है. इंटरसेप्ट हमको पता है कि इंटरसेप्ट क्या होगा, जहां से वो लाइन क्रॉस करती है. देखिए b इज इक्वल टू -1 है तो y इंटरसेप्ट -1 है, तो यहाँ से देखिए यहाँ क्रॉस कर रही है. यहाँ y इक्वल टू 0, यहाँ y इक्वल टू +1 है. और यहाँ पे a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू a3 इज इक्वल टू 3 है. देयरफॉर these lines are parallel. These lines are parallel. ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं तीनों लाइन जो है पैरेलल जा रही है, कट नहीं करी एक दूसरे को. ठीक है, तो ये हमको ए और बी का के हेल्प से भी पता चलता है. और क्या है, और y की वैल्यू b की वैल्यू जो होती है y की वैल्यू हमको उससे पता चलती है कि वो लाइन y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा. ठीक है, और इसमें जो है सेम स्लोप बन रहे हैं तीनों के. ठीक है, पैरेलल और सेम स्लोप, यहाँ पे सेम स्लोप भी लिख सकते हो आप, पैरेलल एंड सेम स्लोप. तो ये हमें पता. नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ, y इक्वल टू -2x -3, y इक्वल टू -2x एंड y इक्वल टू 2x प्लस 3. ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले निकालते हैं अपने ग्राफ करने के लिए पॉइंट्स निकालते हैं. तो x की वैल्यू 0, x की वैल्यू अगर हमने रखी 0 तो y इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई बाय 0 -3, तो 0 -3 कितना आएगा -3. y इक्वल टू -2, अगर x की वैल्यू रखी हमने 1 तो -2 -3, तो माइनस माइनस प्लस कितना आएगा -5, तो 1 पे 5, -1 रखते हैं, y की x की वैल्यू -1, कितना आएगा माइनस प्लस 2 -3, तो कितना आएगा -1, बिकॉज 3 की वैल्यू बड़ी है तो -1 पे -1 आ रहा है. एंड 2 रखी तो -2 रख के देखते हैं, या 2 ही रख देते हैं. 2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय 2 -3, तो माइनस माइनस प्लस -4 -3 तो -7, तो 2 रखी तो -7 आ रहा है. तो इसको पहले प्लॉट कर लेते हैं. 1 -5, 1 and -5 means this is the point, 1 and -5. Okay, then -1 -1 and 2 and -7, -1 and -1 this is the point, and 2 and -7, 2 and -7, तो कहाँ है -7, यहाँ है. तो ये है हमारे पॉइंट. ठीक है, अब इसको हम ड्रॉ करते हैं इससे लाइन. तो क्या होगा लाइन. ओके, नेक्स्ट ये प्लॉट हो गया. नेक्स्ट y इक्वल टू -2x, y इक्वल टू x इज इक्वल टू 0 रखा तो 0 0 ही होगा. -2 मल्टीप्लाई बाय 1 तो -2 होगा, माइनस सॉरी +1 रखा तो -2, -1 रखा तो माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2 आएगा. अगर 2 रखा तो 2 2 जा 4 आएगा, वो भी माइनस का. इसको प्लॉट करते हैं 0 0 1 -2 0 0, सॉरी नेक्स्ट न्यू कलर, 0 0 1 -2 means here, and -1 2 -1 and 2 means here, this one, this point, and 2 पे -4,
2 पे -4 means here. Okay, अब we have to plot this. तो प्लॉट करिए इसको, ये हो गया पॉइंट थोड़ा सा ऐसे, और इसको हम थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, इसको भी थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। सेकंड लाइन ड्रॉ हो गया, y इक्वल टू -2x। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट होंगे हमारे, और अगर जीरो रखा तो कितना आएगा, y इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 3, तो 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 3, तो 0 पे 3, y इक्वल टू 2 की 2 इंटू 1 रख देते हैं x की वैल्यू, तो कितना आएगा 2 1 जा 2 प्लस 3, तो 2 3 5, तो 1 पे 5, देन y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 3, तो -1 अगर रखा तो कितना आएगा 2 1 जा 2 -2 प्लस 3, 3 प्लस माइनस माइनस, तो 3 में से 2 गया 1, और 3 बड़ा है तो उसका साइन है। y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 3, तो -2 रखा है तो कितना आएगा, 2 2 4 माइनस प्लस 3 प्लस माइनस माइनस, और 4 बड़ा है तो -1। ठीक है, इसको प्लॉट करिए, तो 0 1, नेक्स्ट कलर विल बी ग्रीन, ग्रीन ले लेते हैं, 0 एंड 3, 0 3 मीन्स हेयर इज द पॉइंट, ग्रीन शायद शो नहीं हो रहा तो कोई पर्पल ले लेते हैं, 0 3, ओके 0 3, ओके देन 1 and 5, 1 and 5 will be here, okay, okay, and -1 1, -1 and 1, here it is, and -2 -1, -2 and -1 will be the point, -2 and -1, here is the point। तो इसको हम ड्रॉ करते हैं, तो क्या आएगा हमारा, ये पॉइंट आ जाएगा कुछ इस तरह से, थोड़ा सा और इसको आगे की तरफ थोड़ा सा ले जाते हैं और इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, ये हो गया हमारा पॉइंट, ग्राफ रेडी। y इक्वल टू 2x प्लस 3, आई थिंक सो यही है ना, 2x प्लस 3, ओके, ये वाला ग्राफ बन गया। अब देखिए यहाँ पे दो लाइन पैरेलल हो और एक इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो हम a और b की वैल्यू से हम निकालते हैं ऑब्जर्वेशन में, 2 -2x प्लस 3, y इक्वल टू 2x, आई थिंक -2x और 2x, -2x है, तो -2x, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब देखिए यहाँ पे a1 a2 एंड a3, a3 इज इक्वल टू, यहाँ -2 है, यहाँ -2 है और ये प्लस का 2 है, एंड b इज इक्वल टू प्लस 3 है, b इज इक्वल टू 0 है, एंड b इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3 है। तो यहाँ पे a1 इज इक्वल टू, फर्स्ट हमारा क्या है, a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू -2, देयरफॉर these two lines are parallel, these two lines क्या है, लाइन्स, दैट इज y इक्वल टू -2x प्लस 3 एंड y इक्वल टू -2x, ये दोनों पैरेलल हैं जी, ये दोनों पैरेलल हैं, यहाँ पे हमने ग्राफ में भी देखा है, एंड इसका जो है इक्वल एंड अपोजिट स्लोप बन रहा है दोनों में, तो इसीलिए ये जो है इंटरसेक्ट कर रहा है, और इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है, ये -2, इसका स्लोप जो है -2 है, ठीक है, तो इसका क्या है, एंड have negative slope or different negative downward slope downward, and have slope downwards बोल सकते हो या negative slope भी बोल सकते हो, downwards, and in different direction क्या है, -2 का प्लस -2 है, और a3 जो है इज इक्वल टू 2 है, तो a3 का जो स्लोप होगा, स्लोप upwards and in, तो दोनों, देयरफॉर तीनों का जो स्लोप है a1 a2 have
A1, A2 and A3 have different slope, same slope, है but in different direction, same slopes but in different direction, ठीक है। दोनों ये जो -2 वाले हैं वो सेम सेम लाइन में स्लोप बना रहे हैं, जबकि जो 2 वाला है +2 वो डिफरेंट डायरेक्शन में स्लोप कर रहा है क्रिएट, ठीक है। ये डाउनवर्ड स्लोप्स है एंड दिस इज द अपवर्ड स्लोप, ठीक है। तो बी का, अब बी का देखिए, जो बी है एक नेगेटिव +3 पे इंटरसेप्ट कर रही है, एक -3 पर, एक 0 ओरिजिन से पास हो रहा है, ठीक है। तो एक ये देखिए +3 पे कट कर रहा है, एक -3 पे कट कर रहा है और एक 0 पे कट कर रहा है। तो ये y इंटरसेप्ट है, ये हमारा y इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट, ठीक है। ये हमारे y इंटरसेप्ट हो गए, ठीक है। कहाँ कहाँ पे ये y एक्सिस को कट कर रहा है। तो हमारे पास कंक्लूजन क्या आया, हम यहाँ पे लिखते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन हमें ये मिला है, कंक्लूजन कंक्लूजन हमें ये मिला है कि जो फर्स्ट हमें कंक्लूजन है कि a कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ हम ये लिखते हैं y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। x का कोफिशिएंट क्या है, a है, तो हम लिखेंगे a जैसे कोफिशिएंट ऑफ x कंट्रोल, क्या कंट्रोल करता है, स्लोप को। कंट्रोल स्लोप ऑफ, स्लोप मतलब क्या बोल सकते हैं, स्लोप में स्टीपनेस एंड डायरेक्शन। एंड सेकंड क्या है कि बी जो है क्या कंट्रोल करता है, बी क्या है, कांस्टेंट टर्म है जो कि कंट्रोल करता है, कंट्रोल वर्टिकल शिफ्ट, मतलब या फिर वाई इंटरसेप्ट लिख दीजिए, वाई इंटरसेप्ट को कंट्रोल करता है, मीन्स बताता है कि ए को देख के हम ये बता सकते हैं कि पॉजिटिव स्लोप है या नेगेटिव स्लोप है, इन विच डायरेक्शन, अपवर्ड और डाउनवर्ड स्लोप जो है स्टीपनेस बनेगा कि नहीं। और बी जो है कांस्टेंट टर्म है जो कि हमेशा हमको बताता है वाई इंटरसेप्ट, मतलब वो जो ग्राफ है वो वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है। ये हमको बताता है बी। तो इस टाइप से ये हमारा क्वेश्चन ओवर होता है, एंड होता है। और हम, मुझे लगता है कि आप लोग को पूरा मतलब कंफ्यूजन दूर हुआ होगा, व्हाट इज ए एंड बीज रोल इन द इक्वेशन एंड हाउ वी प्लॉट द ग्राफ, ठीक है। अलग अलग पॉइंट्स रख के कैसे निकालते हैं ग्राफ के पॉइंट्स और उसको कैसे प्लॉट किया जाता है, कैसे ए और बी की हेल्प से हमें स्टीपनेस और वाई इंटरसेप्ट मिलता है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो, अगर आपको समझ में आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मैथ्स के मंत्रास।